हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होने वाला है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बिकॉज जो भी हमारे बीकॉम में मेन चैप्टर्स होते हैं लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस लॉ और अनदर जो भी एक दो है, तो उनके जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। और ये जो हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, ये बच गया था। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको किससे न्यूमेरिकल आ सकता है और किससे ज़्यादा थ्योरी आएगी। इस वीडियो में मैं आपको 14 to 15 क्वेश्चन बताऊंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन बता रही हूँ तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, और वो आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। और मैक्सिमम जो भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, मैं 15 या 16 क्वेश्चन ही बताती हूँ, ज़्यादा नहीं बताती, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइक एक वीडियो होगी जिसमें मैंने 25 बताए होंगे क्वेश्चन कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, और वो थे भी, क्योंकि वो ज़्यादा थे तो मैंने 25 आपको बता दिए थे। तो इसमें क्या होगा, 15 क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगी, या फिर 14 है, हाँ 14 है, मे बी 14 है मे बी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, तो सीधी सी बात है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हो या फिर उससे पढ़ रहे हो, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट क्या होता है कि व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो तो आएगा ही आएगा। लाइक आगे आपको कुछ भी हो कि इसके एडवांटेजेस लिखो, डिसएडवांटेजेस लिखो, ऑब्जेक्टिव्स लिखो या फिर कुछ और, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि ये फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। फिर क्या होगा, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आएंगे। अब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि अगर क्वेश्चन आपका 10 और 15 मार्क्स का बन रहा है, तो उसका लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, पहले आप मीनिंग लिखो। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग दी है, उसका पहले आप मीनिंग लिखो प्लस उसकी डेफिनेशन, फिर कंक्लूजन। अब मीनिंग क्या है कि नॉर्मल सा मीनिंग आप लिखते हो जो भी आपको आता है। उसके बाद क्या है कि एक आप राइटर की डेफिनेशन दो कि कोई भी राइटर है उसने ये डेफिनेशन दी है कॉस्ट अकाउंटिंग की। देन उसके बाद लास्ट में क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, नॉर्मल मीनिंग जो आप मीनिंग लिख रहे हो प्लस राइटर की डेफिनेशन, उन दोनों में दोनों को मिलाकर क्या कंक्लूजन है, वो आपको कंक्लूजन में लिख देना है। उससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो उसका एग्जामिनर पर इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ सही से डिफाइन किया है, पहले डेफिनेशन दी है, मीनिंग दिया है, फिर कंक्लूजन भी दिया है। तो उससे क्या होता है कि आपको मार्क्स अगर मतलब लाइक 9 मिलने हो तो 10 मिल जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो सीक्वेंस वाइज आपने चीज़ लिखी है, सही से लिखी है, वो एग्जामिनर पर जो है वो इम्प्रेशन डालती है। तो आगे मैंने अलग से क्वेश्चन ही बनाया हुआ है। इसी में क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और उसके वेरियस मेथड क्या है। तो वेरियस मेथड क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स में डिफाइन करने हैं। देन लास्ट क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आएगा कि डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। या फिर आपको ये ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत बार ही आया है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2013 ही लिखा हुआ है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इंसेंटिव प्लान, डिस्कस हेल्से एंड रोवन सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। इंसेंटिव प्लान क्या है वो आपको डिफाइन करना है। लाइक जैसे मैंने ऊपर बताया आपको मीनिंग, डेफिनेशन, तो वैसे आपको ये भी डिफाइन करना है। उसको क्या है, उसके बाद क्या है कि ये जो दोनों में ना बेसिक सा डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस क्या है, वो है बोनस का डिफरेंस। बोनस का फॉर्मूला दोनों में जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स मेंस एंड डिमेंट्स।
ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बारी आता है। और ब्रेक इवन एनालिसिस, अगर आपको एक्सप्लेनमेंट्स एंड डिमांड्स नहीं आएगा तो ब्रेक इवन एनालिसिस ज़रूर ही आएगा। मतलब इसमें आपको पहले पॉइंट्स जो भी एक्सप्लेनमेंट्स और डिमांड्स के पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं, फिर उसके मोटे मोटे जो हेडिंग्स हैं आपको वो देने हैं, एंड देन लास्ट में आपको उनको एक्सप्लेन करना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो 10 या 15 मार्क्स का कवर अप हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि आपके पास राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम, इनका रिलेशन विद मिनिमम कॉस्ट। ये 4 कीवर्ड्स हैं जो मटेरियल कंट्रोल जो है उसकी डेफिनेशन के पार्ट्स हैं। अब आते हैं मटेरियल कंट्रोल के मेथड। मटेरियल कंट्रोल के मेथड क्या है? लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, ABC एनालिसिस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, VED एनालिसिस, इनपुट आउटपुट रेशियो। ये सब क्या है कि मटेरियल कंट्रोल के मेथड्स हैं सारे। तो ये आपको डिफाइन करने हैं इस क्वेश्चन में, तब आपका 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन LIFO एंड FIFO मेथड ऑफ मटेरियल इशू, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ राइजिंग ऑफ प्राइजेज एंड फॉलिंग ऑफ प्राइजेज बाय मेकिंग इमेजिनरी परफॉर्मा। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 2011, 13, 15, 16, 18, 20, 21 एंड 22 मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। LIFO FIFO मेथड जो है वो हर बारी आता है, बीच में हो सकता है एक दो बारी स्किप कर गया हो कि एग्जामिनर ने नहीं डाला हो, नहीं तो आता ही आता है। और इसमें क्या है, आपको न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? लाइक मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये सब आपको लॉन्गली इसमें डिफाइन करने पड़ेंगे क्योंकि ये 5 है, तो इसमें आपको ज़्यादा मटेरियल जो है वो ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से कवर अप हो जाए। अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि लाइक आपने लिख दिया एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, उसकी थोड़ी सी मीनिंग वगैरह आपने लिख दिया और उसके बाद आप डायरेक्टली लिख रहे हो कि लेबर कॉस्ट ये है, मटेरियल कॉस्ट ये है, तो ऐसे क्या होगा कि थोड़ा इंप्रेशन कम पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे कि लाइक एक डायग्राम बनाते हो, ऊपर लिखते हो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मोटे मोटे हेडिंग बना के, और नीचे स्टेप बाय स्टेप जो है एक डायग्राम में शो करते हो कि पहला है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट, फिर ओवरहेड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो इससे क्या होगा कि इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है और एग्जामिनर जो है वो उसको सामने देख सकता है कि हाँ ये 5 हैं, इसने 5 लिखे होंगे तो इसको आते भी होंगे, तो उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है, तो आप वैसे उसको लिखो। सो ऑफ कॉस्ट 2010 में अभी आया है, 11, 13, 17, 19, 21 मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आया हुआ है। देन 7th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ एक्चुअल ओवरहेड, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। एक्चुअल ओवरहेड क्या है वो आपको डिफाइन करना है, और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं हम वो आपको डिफाइन करना है। हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड, इसके लिए आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल देना पड़ेगा जिससे कि एग्जामिनर समझ सके कि आपने इसको डिफाइन किया है ढंग से। देन 8th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर इंक्लूडिंग इन फॉर्मर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको पहले एक जो है वो डिफरेंस क्रिएट करना है, फिर उसके टाइप्स लिखने हैं। सो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मशीन हावर रेट, हाउ इज़ इट डिटरमाइंड, गिव अ स्पेसिमन कंप्यूटेशन। मशीन आवर रेट क्या है वो आपको डिफाइन करना है। MHR मशीन आवर रेट क्या है कि इसमें हमारे 2 ओवरहेड होते हैं, स्टैंडिंग ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। स्टैंडिंग ओवरहेड में आपके फिक्स्ड चार्जेस और वेरिएबल ओवरहेड में आपके 4 मेन थिंग्स आती हैं, लाइक स्टेशन, रिपेयर, पावर, स्ट्रीम। ये 4 पॉइंट्स आपको डेफिनेटली आने ही आने चाहिए। और फिक्स्ड चार्जेस में स्टैंडिंग ओवरहेड में क्या है, लाइक रेंट, कॉस्ट ऑफ मशीन, वो आते हैं। MHR मशीन हावर रेट, इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। डिफाइन करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, मीनिंग, डेफिनेशन,
कंक्लूज़न, फिर आपको इसके डिफरेंट मेथड लिखने हैं, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट के डिफरेंट मेथड लिखने हैं। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑडिट, गिव द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट क्या है? कॉस्ट ऑडिट, जो भी कॉस्ट अकाउंट हम बनाते हैं उसका आंकेक्षण करने से मतलब है। आंकेक्षण का मतलब ऑडिट मीन्स कि किसी भी चीज़ को सही तरह से जांचना। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, आपने प्रोडक्शन का काम किया है, उस पे कितनी कॉस्ट आई है उसका रिकॉर्ड आपने रखा हुआ है, उसे चेक करना कि वो सही है या गलत है, मतलब उसे डीपली चेक करना, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसे वेरीफाई करना, एक्यूरेसी देखी जाती है कॉस्ट ऑडिट में। आपकी कंपनी है, अपने काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, तो उनके थ्रू जो कॉस्ट आ रही है वो सही है गलत है, उसे डीपली चेक करना, वेरीफाई करना, उसमें एक्यूरेसी देखना, दैट इज़ कॉस्ट ऑडिट। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ लेबर कॉस्ट, एक्सप्लेन दी कंपोजिशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या है वो आपको इसमें डिफाइन करना है, मीनिंग, डेफिनेशन, कंक्लूजन, देन आपको इसका प्रोसीजर जो है लेबर कॉस्ट का वो डिफाइन करना है। लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ फैक्टर विच रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट। एम्प्लॉयज़ जो भी आपकी कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उससे जो कॉस्ट हो रही है दैट इज़ लेबर कॉस्ट। जो भी कंट्रोल प्रोसीजर है लेबर कॉस्ट का वो आपको क्लियरली डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ओवरहेड। ओवरहेड क्या है, गिव देयर क्लासिफिकेशन, और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है वो आपको इसमें डिफाइन करना है। पहले आपको ओवरहेड डिफाइन करना है क्या होता है, फिर उसके क्लासिफिकेशन जो है वो डिफाइन करने हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको ना 14 क्वेश्चन ही बताए हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मोस्टली क्या होता है कि जितने भी आपको यूट्यूब्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलेंगे किसी भी चैप्टर के, तो आपको जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं और थोड़ा सा बताते हैं कि ये डिफाइन करो, बट मैं आपको कम्प्लीटली बता रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन में ये लिखो, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में लिखना क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस क्वेश्चन में क्या लिखे। तो आपके लिए मैं वो सिंपल कर रही हूँ कि किस क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है और क्या क्या लिखना है। तो इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। मतलब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पता ही लग रहा है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन में डिफाइन क्या करना है वो भी आपको मिल रहा है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाट is meant by absorption of overhead, discuss the various method of absorption of factory overhead। ये absorption of overhead ये आपको जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और फैक्ट्री ओवरहेड इसके मेथड्स क्या है ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। देन आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी लास्ट में हम ये बताएंगे आपको कि इन जो 14 क्वेश्चन में है इनमें जो मेन कौन से हैं, मतलब जो कौन से हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो 1-2 क्वेश्चन, और जो कौन से हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ने ही पढ़ने हैं। फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये डेफिनेटली पढ़ना है आपको, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आप कर लेना। सेकंड, इंसेंटिव प्लान, इसको आप स्किप कर सकते हो। गिवन एनालिसिस, ये भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस एंड डीमेंट्स जो है आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। मटेरियल कंट्रोल, इसके मेथड आपको ये भी आना चाहिए क्वेश्चन। 4th भी इंपॉर्टेंट है। 5th लिफो फिफो मेथड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं। ऑफ कॉस्ट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना ही है। मतलब इसमें आप सेकंड वाला स्किप कर सकते हो, और जो मेंस डिमेंड्स है ब्रेक इवन एनालिसिस के वो आप स्किप कर सकते हो। ओवरहेड आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप चॉइस में ले लेना इसे, लेकिन जो मतलब ओवरहेड क्या है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है वो आपको डेफिनेटली करना है। 13th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MHR मशीन हावर रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से ना थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको करना होगा। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग आप चॉइस में ले सकते हो। व्हाट कॉस्ट ऑडिट जो है वो आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए। लेबर कॉस्ट वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, और डिफाइन ओवरहेड और इसके क्लासिफिकेशन वो भी आपको क्लियर होना चाहिए।
लास्ट वाला अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये भी आपको आना चाहिए। मतलब कि इसमें आपको सेकंड, 7th और 10th क्वेश्चन ये आप चॉइस में ले सकते हो, क्योंकि ये उतनी बारी नहीं आया है एग्ज़ाम्स में। तो ये आप देख सकते हो कि आपको इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि 60% जो एग्ज़ाम है वो इन्हीं सब में आता है, इन्हीं सब से आता है। और जो भी आपके मतलब मंथली टेस्ट होते हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये थे कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस नहीं करे थे अब तक, तो आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिए। ये थे हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो आपको पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।